Hello friends, my name is Dr. Shweta Goyal. You are watching the Engineering Master, the finest way to learn the concept of physics and electrical. So here मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी अग्निपथ योजना के बारे में। तो पूरा हिंदी में बताऊँगी, आप इस वीडियो पे अंत तक बने रहिए, आपको पता चलेगा अग्निपथ क्या है। ठीक है, जैसा कि आपके भारत देश में प्रतिवर्ष लाखों युवा फौज की भर्ती के लिए तैयारी करते हैं, इनमें से कुछ ही युवा फौज के लिए पूरे मापदंडों पे जाते हैं। कई बार देखा जाता है बहुत से काबिल नौजवान होते हैं, सीट कम होने की वजह से सेना में भाग नहीं ले सकते, पर वो चाहते हैं। तो आर्मी ने अब से पहले 15 साल की सेवा के लिए भर्ती कराया जाता था और अब साथ ही यह भी विकल्प दिया जाता था, यदि कोई सैनिक अपनी सेवाएं निरंतर रूप देना चाहेगा तो वह दे सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से भारत के अधिकतर सैनिक निरंतर कई वर्षों तक सेवाएं देश के हित में देते रहते हैं। इस प्रकार भारतीय सेना की औसत आयु बढ़ गई है। सरकार को सेना की इस बढ़ती औसत आयु को घटाने के लिए एक नए विकल्प की तलाश करनी पड़ी, जो है अग्निवीर। ठीक है, अग्निवीर में क्या है? अब अग्निवीर स्कीम में क्या है? भारत सरकार ने हाल ही में अग्निपथ योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है युवाओं को रोजगार और देश को सुरक्षित करना। इस योजना में उन लोगों के लिए भारतीय सेना में हिस्सा लेना चाहते हैं जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। इस योजना के माध्यम से भारतीय सेना की तीनों शाखाओं में भर्ती की जाएगी। ठीक है, आपका थल सेना, जल सेना और वायुसेना, तीनों में ही होगा। इसमें जो भारतीय सेना का कार्यकाल रहेगा वो आपका 4 साल का रहेगा। ठीक है, इसका शुरुआत भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है। अग्निपथ योजना की जो डिटेल है, 4 साल बाद जब अग्निवीर अपनी सेवा का खत्म करके आएंगे, इस स्थिति में अन्य लोगों को भी देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं अग्निपथ योजना पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य मजबूत बनाना, बेरोजगारी दर को कम करना है। विशेषज्ञों का कहना है इस योजना के इम्प्लीमेंट किया जाए तो भारतीय सेना की औसत आयु 26 वर्ष हो जाएगी, जो कि देश के लिए अच्छा संकेत है। और सॉरी, अग्निवीरों में से 25% जवानों को सेवा में रख लिया जाएगा। ठीक है, अब जो इसकी आयु रहेगी वो रहेगी 17.5 टू 23 वर्ष आपकी इसकी रहेगी। आवेदन का जो प्रकार रहेगा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें जाने वाले युवाओं की आयु होनी चाहिए 17.5 से 23 वर्ष के बीच में। ठीक है, अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर के लिए आवेदन करने के लिए आपको कुछ खास क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पर सेना के लिए क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, वही क्वालिफिकेशन इसके लिए भी है। ठीक है, 12वीं कक्षा पास करना ज़रूरी है, तो आप 12th के बाद ही इसको भर सकते हैं। आपको जो योजना के लिए पश्चात आपको फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा। इसके लिए आपको आवेदन करने के बाद आप इसमें फिजिकल टेस्ट देंगे। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि अंतर्गत सेना में भर्ती किए जाने वाले जवानों को अग्निवीर कहा जाएगा, अग्निवीर। ठीक है, 4 साल के लिए कार्यकाल खत्म होने के पश्चात सेना में भर्ती परमानेंट करने के लिए समय समय पर अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि 4 साल बाद आपको निकाल दिया जाएगा, उसके बाद आपको सेना में भर्ती के लिए अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी। सरकार का कहना है 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी, तो लगभग 50,000 के आसपास अग्निवीर की आयु भर्ती की जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो रहेगा कि अभी इसकी जो कोई वेबसाइट, इसकी आधिकारिक वेबसाइट कोई लॉन्च नहीं हुई है। आपको पता है इसके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कोई भी आधिकारिक वेबसाइट अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। ठीक है, तो अब क्या है, इसका प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है इसके लिए लेकर। तो अब क्या है, इसके लाइव अपडेट हम धीरे धीरे आपको देते रहेंगे। तो इसके बारे में नई चीज़ें जानने के लिए आप क्या करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको सबके बारे में बताऊंगी। ठीक है, ये है थोड़े से और टर्म्स जो आपका रहेगा। जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स के लिए 23 साल के अधिक होनी चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए। अग्निवीर टेक्निकल आर्म्स के लिए 23 साल होनी चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए विज्ञान विषय से। टेक्निकल एविएशन एम्यूशन एग्जामिनर के लिए 12वीं पास और विज्ञान से 50%। अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर के लिए 12वीं पास होना चाहिए 7% अंकों के साथ। ट्रेडमैन के लिए होना चाहिए 23 साल मैक्सिमम और 10वीं पास होना चाहिए। अग्निवीर ट्रेडमैन के लिए ऑल आर्म्स के लिए 23 ईयर्स मैक्सिमम और 8वीं पास 33% अंक के साथ। ठीक है, इसका जो सालाना पैकेज रहेगा वो आपका 4.76 लाख रहेगा, जो कि चौथे वर्ष में बढ़कर 6.92 लाख हो जाएगा। तो पहले वर्ष में आपको 30,000 वेतन दिया जाएगा, फिर आपको 34,000, फिर आपको 40,000, इस तरीके से आपको इसमें दिया जाएगा। ठीक है
अग्निवीरों को 4 साल के पश्चात एक मुफ्त राशि दी जाएगी जो कि 11,71,000 रुपये रहेगी। इस ड्यूटी के बाद अंतर्गत को ज़्यादा कठिनाई आने वाली जाना पड़ेगा और हाई शिप भत्ता भी प्रदान किया उपलब्ध है। यदि सेवा के दौरान अग्निवीर की मृत्यु होती है तो उसके परिवार को मुआवजा भी दिया जाएगा। यदि किसी जवान को सेधा अपंगता का सामना करना पड़ता है तो 44 से 25 लाख का भी प्रावधान या फिर 15 लाख रुपए लेने का भी प्रावधान रखा गया है। ठीक है, तो अब क्या है, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो है अग्निवीर के प्रथम वर्ष में मात्र 21,000 ही प्रतिमाह वेतन के रूप में प्राप्त होंगे, पीएफ कट कर। ठीक है, पीएफ जो कटेगा उसके बाद 21,000 मिलेंगे। 4 साल के बाद दोबारा बेरोजगार हो जाएंगे इसके आर्थिक सुरक्षा के कारण। अभी इसके लिए सरकार ने और चीज़ें निकाली हैं कि आपको जैसे कि काफ़ी मर्चेंट नेवी में भी आप लोग जा सकते हैं। कल ही आया है नया कि आप मर्चेंट नेवी में भी जा सकते हैं, तो इसके लिए आप भर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू, गुड डे एंड टेक केयर।